हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का ये आर्टिकल्स टॉपिक है और आर्टिकल से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो होता है वह प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना आप जिस टॉपिक पर प्रैक्टिस आपका ज़्यादा रहेगा उतना ही आप उसमें महारत हासिल किए होंगे। इसीलिए आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा आपका इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको प्रैक्टिस के जरिए इसको मजबूत बना लेना चाहिए इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ये बुक तो है नहीं कि आप इसका पूरा याद कर लेंगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे इसमें समझना होता है और जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना ही आपका अच्छा हुआ। और आर्टिकल्स का हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं अपने, जो बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। लगभग ये 100 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। हम पूरे आपका आर्टिकल से इसका जितना भी रूल होता है, पूरा नियम होता है, पूरा पढ़ा दिए हुए हैं। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले, ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सीधे फटाफट आंसर बताते हुए चलेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाकर के फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। क्या हो जाएगा? हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो आप जानते हैं ताजमहल के साथ आपका द लगता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िया अगला प्रश्न पर फटाफट से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खत्म कर देंगे मात्र 10 से 15 मिनट में। प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो इसमें अभी आपका द हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िया अगला प्रश्न है कि ही हैज़ विदाउट डैश अम्ब्रेला। इसमें भी आपका एन हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा इज डैश स्केर्ड रिवर। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? जो पहला में आपका इसमें होगा द गंगा। क्या होगा इसमें आपको गंगा है तो इसमें आपको द लगेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो क्या लगेगा? इसमें अगर स्कैर्ड है तो इसमें आपको ए लगेगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है फटाफट से हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो जाकर के समझ लीजिएगा, हमारे चैनल पर अभी है, हम पढ़ाए हुए इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा रूल इसको पढ़ा दिए हुए, यानी उसमें आप समझिए और अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें हो आपका द हो जाएगा द। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू आर डैश फुल टू से दैट। ए हो जाएगा इसमें ए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर के वाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। आपका ए हो जाएगा इसमें, आपका ए ब्यूटीफुल ये हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शी वाज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा द एक्सीडेंट। और चलिए आगे आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कि 9 नंबर इसी प्रकार से हम बहुत जल्द 10 मिनट में आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा देंगे कि डैश पेन इज माइटर डैश स्वाड। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका द और द हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका द हो जाएगा, यहाँ पे भी द हो जाएगा और आपका यहाँ पर भी द हो जाएगा। तो बढ़िया अगला प्रश्न पर। अब 10 नंबर प्रश्न है कि गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसरी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसमें जाएगा आपका ए और बी हो जाएगा इसमें। और आइए अगला प्रश्न है कि दे वेंटेड फॉर हर फॉर डैश हावर। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी एन हो जाएगा, इसमें आपका एन हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न पर 12 नंबर प्रश्न है कि डैश मून इज सीइंग इन डैश स्काई। यहाँ पे आपका मून होगा, द मून हो जाएगा, और यहाँ पे द स्काई हो जाएगा। दोनों में आपका द ही हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर फटाफट से देखिए। अगला प्रश्न है कि कश्मीर इज डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका द हो जाएगा, यानी द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो आइए फटाफट से अगला प्रश्न है 14 नंबर की डैश हिमालयाज लाइट टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसमें आपका हो जाएगा द, यानी द हिमालय, आपका हो जाएगा द हिमालय और द आपका द नॉर्थ हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की डैश लायन डैश किंग ऑफ बेस्ट। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अभी आपका हो जाएगा द। यहाँ पे लायन है, यहाँ पे आपका द हो जाएगा, और आपका किंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें आपका ए हो जाएगा। और बढ़िया अगला प्रश्न 16 नंबर की, इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा नो आर्टिकल। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिकल लगता ही नहीं, किसी में नॉट लगता है, किसी में ए लगता है, किसी में एन लगता है, यानी बहुत से अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। सभी को हम अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए जाकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी? डैश बुक्स यू गेव मी आर। डैश बुक्स यू गेव मी आर क्या हो जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें लगेगा आपका द लगेगा, द बुक्स, आपका द बुक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न के आई लव ट्रुथ एंड डैश हॉनेस्टी। क्या हो जाएगा इसमें? नो आर्टिकल हो जाएगा। आई लव ट्रुथ एंड नोट आर्टिकल, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर की अहमदाबाद इज डैश मार्चेस्ट ऑफ इंडिया।
इसमें आपका लग जाएगा द, इसमें भी आपका लग जाएगा द मर्चेंट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये आपका 20 नंबर प्रश्न है कि रशिया इज़ डैश ग्रेट कंट्री, रशिया एक महान देश है, इसमें आपका ए लग जाएगा, एक ग्रेट कंट्री हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, अगला प्रश्न है 21 नंबर। और 21 नंबर क्या कह रहा है कि ही, इसमें है कि वी ड्रिंक डैश वाटर, वी ड्रिंक हम लोग पानी पिए, किस क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। बहुत सारे होते हैं जो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज तो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। देखिए इसमें आई होप टू बी डैश इंजीनियर, आई होप टू बी डैश इंजीनियर, ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, द हो जाएगा, नो आर्टिकल, तो इसमें आपका एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न है 23 नंबर की वी बिहेव्स लाइक डैश फुल, ही बिहेव्स लाइक डैश फुल, क्या हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न है 24 नंबर के डोंट ट्रस्ट दैट फिलो ही इज डैश लियर, इसमें ए हो जाएगा। फटाफट से देख रहे हैं, देखिए अब कितना जल्दी आपको 10 मिनट में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे आपका। चलिए 25 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि ही हिज सन इज डैश जीन्यूस, क्या हो जाएगा इसमें कि हिज सन इज डैश जीन्यूस, ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, द हो जाएगा, नो आर्टिकल, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका अगला प्रश्न की गोल्ड इज डैश प्रीवियस मेंटल, क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका ए हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीवियस मेंटल। और अगला प्रश्न है कि डैश फ्लैशहुड इज ऑब्वियस, इसमें आपका लगेगा क्या, इसमें आपको नो आर्टिकल लगेगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न है 28 नंबर की विटसोम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन, क्या हो जाएगा इसमें आपका द लगेगा, यानी द गिफ्ट ऑफ हेवन हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न पर फटाफट से आइए और इसको सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, आप देखिए कितना कमांड आपका मजबूत रहता है आर्टिकल्स पर। डैश विजडम ऑफ सोल्डम इज़ फेमस, इसमें आपका लगेगा क्या, इसमें आपका ए लग जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी यानी ईमानदारी जो है एक मुख्य नीति है, क्या हो जाएगा इसमें आपका लग जाएगा द, यानी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक बार लाइक करके भी शेयर करते रहेंगे, एक बार फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर मारिए, लाइक करके शेयर करिए, और न्यू एपिसोड जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसमें है कि ही इज डैश पोस्टमैन, ही इज डैश पोस्टमैन, तो यह जाएगा कि ए वाला ऑप्शन, यानी ही इज अ पोस्टमैन, वह एक डाकिया है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न है सी टूल डैश लाई, सी टूल डैश लाई, क्या हो जाएगा इसमें आपका ए लग जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कितना नंबर देखिए, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न करा कि अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी अमेरिका एक महान देश है पूरे विश्व का, क्या हो जाएगा इसमें आपका द हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे द रिचेस्ट हो जाएगा, द रिचेस्ट। और बढ़िया अगला प्रश्न 34 नंबर की आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, आयरन एक उपयोगी वस्तु है, इसमें ए लगेगा, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 35 नंबर है कि हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वह हमेशा सच बोलते हैं। और बढ़िया अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है कि रस्टर्न वाज डैश यंग प्रियस, क्या हो जाएगा इसमें ए लगेगा, रस्टर्न वाज ए यंग प्रियस। और भैया अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सी रिटर्न आफ्टर डैश हावर, सी रिटर्न आफ्टर डैश हावर्स, इसमें आपका एन लगेगा, क्या लगेगा इसमें आपका एन लग जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि डैश सन शाइज ब्राइटली, तो सुशाइन ब्राइट यानी कि जो सूरज है वो बहुत चमकीला है, द सन, आपका सन के साथ द लगता है, द सन शाइन्स ब्राइट, आपका हो जाएगा 39 नंबर के अहमदाबाद इज डैश होली सिटी, इसमें ए हो जाएगा कि अहमदाबाद इज ए होली सिटी हो जाएगा इसमें। और आपका 40 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, संस्कृत एक बहुत आसान भाषा है, इसमें आपका एन लग जाएगा कि संस्कृत इज एन ऐसे लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। और अब आइए आगे आइए, अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि 41 नंबर प्रश्न की इंग्लिश इज डैश डिफ़िकल्ट, देखिए इसको पढ़िए, इंग्लिश इज डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज है, इसमें आपका ए लगेगा, इंग्लिश इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। और अब आइए अगला प्रश्न है कि सी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ओवल, हो जाएगा एन ओवल हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न है 43 नंबर के मैन इज मोर्टल, तो आदमी जो होता है वह मरणशील होता है, तो इसमें आपको नो आर्टिकल लगेगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 44 नंबर प्रश्न की एम आर आनंद इज डैश सीनियर टीचर, एम आर आनंद एक सीनियर यानी ऊँचे, एक होता है छोटा, एक होता है बड़े टीचर है, यानी ये हो जाएगा इसमें कि एम आर आनंद इज अ सीनियर टीचर। और आपका अगला ये अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो है 45 नंबर प्रश्न में क्या करा कि
डू यू प्ले डैश फुटबॉल, डू यू प्ले डैश फुटबॉल, नो आर्टिकल, इसमें नो आर्टिकल लगेगा। और ही इज़ इन नीड ऑफ मंकी, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका नो आर्टिकल, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 47वां प्रश्न के देयर इज डैश कालिदास इज माई क्लास का क्या है, देयर यहाँ कालिदास मेरे क्लास में है, तो इसमें होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 48वां प्रश्न है वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ हो जाएगा इसमें भी नो आर्टिकल। और ये देखिए आगे आइए फटाफट से, अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन डैश स्प्रिंग, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन डैश स्प्रिंग, इसमें आपका द हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़िए 50वां प्रश्न के सी फर्स्ट मीट क्या है इसमें, कि सी फर्स्ट मीट मी डैश ईयर एगो, सी फर्स्ट मीट मी डैश ईयर एगो, तो इसमें आ जाएगा ए, द फर्स्ट मीट मी और डैश ईयर एगो हो जाएगा। और देखिए 51वां प्रश्न की वी शुड नॉट मेक डैश नॉइज इन द क्या हो जाएगा, इन द क्लास, तो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न है 52 नंबर की व्हेन डू यू गो टू डैश ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू डैश ऑफिस, तो हो जाएगा कि व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस हो जाएगा। और एक बढ़िया अगला प्रश्न पर अगला जो प्रश्न है वह देखिए और बनाइए इसको। 53 और प्रश्न करा कि ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज़ अ बुक, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज़ अ बुक, ए एंड द नो आर्टिकल लगेगा इसमें, द लगेगा। और आइए अगला प्रश्न 54 नंबर की डैश भारतीय जनता पार्टी इज डैश रूलिंग पार्टी हो जाएगा इसमें द, पहले इसमें तो द भारतीय जनता हो लगेगा और इसमें आपका ए लगेगा कि ए रूलिंग पार्टी। और अब बढ़िए अगला प्रश्न 55 नंबर की देयर इज डैश फिश इन डैश बोतल, तो इसमें लगा कि आपका यहाँ पे ए लगा देयर इज अ फिश इन द बोतल। और अब बढ़िए अगला प्रश्न है 56 नंबर की ही गोज देयर ऑन डैश हॉर्स बैक, लगेगा इसमें नो आर्टिकल, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए आगे आइए अगला प्रश्न फटाफट से आइए। अगला प्रश्न है सी इज ऑन टेलीविज़न, सी इज ऑन डैश टेलीविज़न, सी इज ऑन डैश टेलीविज़न क्या हो जाएगा इसमें भी आपको नो आर्टिकल लगेगा। पूरा रूल हम आपको बता देने वाले हैं तो चिंता मत कीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न की स्विच ऑफ डैश लाइट, स्विच ऑफ डैश लाइट, इसमें आपका अलग स्विच ऑफ द डैश लाइट द हो जाएगा। और आइए अगला है 59 नंबर प्रश्न है डैश पेट्रोटिक इन हिम फोकस्ड इन टू ज्वाइन डैश आर्मी, इसमें आपको लगेगा द, यहाँ पे भी आपका द लगेगा और यहाँ पे भी आपका लगेगा द। और बढ़िए 60 नंबर प्रश्न करा कि एक्स आर सोल्ड बाय डैश दर्जन, एक्स आर सोल्ड बाय डैश दर्जन, तो इसमें लगेगा आपका द लगेगा, द दर्जन हो जाएगा। और बढ़िया अगला प्रश्न जो आइए 61 नंबर प्रश्न करा कि क्विरन इज डैश हॉली बुक्स, क्विरन इज डैश हॉली बुक क्या हो जाएगा इसमें, बताइए जल्दी से। इसमें आपका लगेगा द, पहले तो आपका क्विरन इज द हॉली बुक। और अब आइए 62 नंबर प्रश्न है अगला देयर इज वन एक्ट प्ले, देयर इज वन एक्ट प्ले यानी देयर इज एन वन एक्ट प्ले हो जाएगा। और बढ़िए आगे आ जाइए 63 नंबर की ब्रुस्ट इज डैश हॉनेस्ट मैन, तो क्या ब्रुस्टुस है वह क्या है डैश मतलब एक क्या है, तो वह एक ईमानदार आदमी है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए 64 नंबर प्रश्न करा कि अ हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल, घोड़ा जो है बहुत ही उपयोगी जानवर है, इसमें आपका ए लग जाएगा, इसमें ए लगेगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि अगला प्रश्न है 65 नंबर रामायण इज हॉली बुक, रामायण इज हॉली बुक क्या हो जाएगा इसमें, रामायण इज हॉली बुक, तो इसमें आपका लगेगा सी द, रामायण इज द हॉली बुक। और बढ़िए वाट डैश ब्यूटीफुल, वाट डैश ब्यूटीफुल सैनिटरी इट इज डैश हो जाएगा, तो इसमें आपको लग जाएगा ए, इसमें आपका ए लगेगा। और बढ़िए आगे आइए अगला प्रश्न है 66 नंबर के विल यू गो टू डैश स्टेशन टुडे, विल यू गो टू स्टेशन टुडे, इसमें द लगेगा कि द स्टेशन टुडे, द स्टेशन टुडे। और 68 नंबर प्रश्न है कि डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री, तो इसमें लगेगा एन, पहले तो आपका एन लग जाएगा और बाद में आपका ए लगेगा। और अब आइए अगला आ जाइए अगला प्रश्न पर फटाफट से आ जाइए। अगला प्रश्न 70 नंबर की 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइट्रिलैन कॉम टू सी एट द माई डैश हावर एगो, इसमें लगेगा एन और दोनों में एन लगेगा, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन लगेगा। और बढ़िए 71 नंबर प्रश्न की कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर एक यूजफुल मेटल है, इसमें आपका ए लग जाएगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। और आइए अगला आइए 72 नंबर की ही इज डैश हॉनेस्ट, वह क्या है, वह एक
ईमानदार है, वह ईमानदार है, डी वाला हो जाएगा नॉन आर्टिकल, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न पर 73 नंबर प्रश्न, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एक्स इन द नेस्ट, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें लगेगा एन लगेगा, इसमें एन लगेगा। यही सब तो आपको ध्यान प्रैक्टिस होता है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको 100 बता दे रहे हैं, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको आसानी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा बना दीजिएगा। ये देखिए हैव यू डैश सेग्रीगेट, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें ए लगेगा, हैव यू और सेग्रीगेट। चलिए अगला है कि शी इज़ डैश अनटीडे गर्ल, शी इज़ डैश अनटीडे गर्ल, क्या हो जाएगा इसमें एन लगेगा, शी इज़ एन अनटीडे गर्ल हो जाएगा इसमें। और आइए अगला प्रश्न है कि द गंगा इज़ डैश स्क्रेडेड रिवर, गंगा इज़ डैश स्क्रेडेड रिवर, इसमें ए लगेगा आपको, गंगा इज़ डैश स्क्रेडेड रिवर में। और अब आइए 77 नंबर की, डैश एरोप्लेन फ्लीस इन द स्काई, डैश एरोप्लेन फ्लीस इन द स्काई, इसमें एन लगेगा कि एन एरोप्लेन फ्लीस इन द स्काई। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लीजिए 78 नंबर की, 78 नंबर प्रश्न है कि डैश एंड इज डैश इंसेक्ट, डैश एंड इन इज डैश इंसेंट, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें एन और एन दोनों लगेगा, एन भी लगेगा और यहाँ पे भी एन भी लगेगा। और बढ़िए अगला प्रश्न है 79 नंबर की, डैश एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, जो ये क्या होता है, जो हाथी होता है वो सबसे बड़ा जानवर होता है, तो इसमें लगेगा कि एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। 80 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, क्या होता है, श्रीलंका एक खास नाम है इसलिए द लगेगा यहाँ पे। और आपका 81 नंबर प्रश्न की हिज एल्डर सिस्टर इज डैश एसपी, यानी कि उस एसपी का एक बड़ी बहन थी, कौन थी, वह एन लगेगा इसमें, एन बड़ी बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाइए अगला प्रश्न पर और इसको उड़ाइए। अगला प्रश्न आ चुका है कि अगला प्रश्न है 82 नंबर कि ही रूट डैश वन एक्ट प्ले, ही रूट डैश वन एक्ट प्ले, तो लगेगा कि ही रूट्स और वन एक्ट प्ले। और आइए 83 नंबर कि आई गो टू एग्रा वंस डैश ईयर, आई गो टू एग्रा वंस डैश ईयर, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, नो आर्टिकल, तो इसमें आपका ए लग जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर आनंद इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डॉक्टर आनंद जो है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो वे इसमें ए लगेगा कि डॉक्टर आनंद इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। 50 नंबर प्रश्न कि माई ब्रदर रीड्स इन डैश एच ई स्कूल्स, क्या हो जाएगा इसमें कि माई ब्रदर रीड्स इन डैश एच ई स्कूल, इसमें आपका एन लगेगा, एन लगेगा इसमें। और आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए फटाफट से। अगला जो प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न के विनय हैज़ बाउट डैश वन वे टिकट, विनय हैज़ बाउट डैश वन वे टिकट, ए लगेगा, एन लगेगा, डी लगेगा, नो आर्टिकल, इसमें आपका लगेगा ए लगेगा, इसमें क्या ए लगेगा। और बढ़िए अगला प्रश्न पर एक बार लाइक करके भी शेयर करते रहिए। ही इज गोइंग टू हैव डैश बैथ, ही इज गोइंग टू हैव डैश बैथ हो जाएगा, इसमें ए लगेगा। फटाफट से ए मारिए। इसी प्रकार से आपको सभी एग्जाम अभी इसी तरह से तहलका मचाना है आपको। मैथमेटिक्स इज डैश इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक आसान विषय है, एन लगाइए इसमें और आगे बढ़िए, एन लगाइए और आगे बढ़िए। आपका 79 नंबर प्रश्न 89 नंबर के माई वाइफ इज़ डैश BA बट आई एम डैश MA, यानी मेरी पत्नी BA की है लेकिन मैं MA किया हो, तो 11 लगेगा ए और एन, ए और एन, पहले आपका ए लगेगा उसके बाद आपका एन लगेगा। और बढ़िए अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है कि स्वीटा इज़ डैश हम्बल गर्ल, स्वीटा इज क्या है, एक हम्बल गर्ल है, विनम्र एक लड़की है, तो इसमें ए लगेगा कि स्वीटा इज अ हम्बल गर्ल। और बढ़िए आपका 91 प्रश्न के हाल्फ डैश किलो इज इनफ फॉर मी, हाल्फ डैश किलो इज इनफ फॉर मी, इसमें ए लगेगा कि हाल्फ ऑफ किलो इज इनफ फॉर मी। 92 प्रश्न के ही इज़ फाउंड ऑफ डैश म्यूजिक, क्या है इसमें कि ही इज़ फाउंड ऑफ डैश म्यूजिक, तो इसमें लगेगा द, इसमें आपको द लग जाएगा। और आगे आइए कि 93 प्रश्न में डैश एस इज ब्रेस्ट ऑफ बर्डन, डैश एस इज ब्रेस्ट ऑफ बर्डन, इसमें जाएगा बॉथ, बी और सी दोनों हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर 94 नंबर प्रश्न है। 94 नंबर प्रश्न की हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इन गुड, हैबिट इज रीडिंग बुक्स इज गुड, इसमें आपको द लग जाएगा, यहाँ पे आपको द आ जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न 95 नंबर की डैश सन राइसेज इन डैश ईस्ट, जब आपका सूरज उगता है वह ईस्ट में उगता है, यही आपसे पूछा रहा है, यानी द पहले हो जाएगा द और बाद में भी द हो जाएगा। और 96 नंबर प्रश्न के सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन, सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन हो जाएगा, तो इसमें ए लगेगा, क्या लगेगा भाई, इसमें ए ही लगेगा। 97 नंबर प्रश्न आ जाइए रवि फादर वेंट टू डैश स्कूल टू मी द प्रिंसिपल,
इसमें द लगाइए और इसको हटाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। आप चलिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ, देख लीजिए। हमने आपको ये मात्र 20 मिनट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। एम.आर. कलाम इज़ डैश न्यूटन ऑफ इंडिया, इसमें द लगेगा, आपको इसमें द लगेगा। और अगला प्रश्न है 99 नंबर की, आफ्टर द डे ऑफ लेबर रफू लेफ्ट स्लीपी सो वी वेंट टू पे बेड, इसमें नो आर्टिकल लगेगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका 100 जो है लास्ट क्वेश्चन की, में मैन यू सो वेयर स्टडे इज डैश अंकल ऑफ माइन, जिसमें ए और एन लगेगा, ए और एन लगेगा। देख लीजिए, हमने मात्र 20 मिनट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिया, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। एक बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और आप कॉन्सेप्ट भी जाकर पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पर है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर इंडिया की वीडियो में। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।